नमस्कार, जोहार। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि एक साथ दो भाई रहने वाले, दो दोस्त रहने वाले किस तरह से बिछड़े और बिछड़ने का कारण क्या हुआ और कहाँ पे गलती हुई और किसकी तरफ से गलती हुई और क्या पेच फंस रहा है जो कि फिर एक क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ महतो मांझी की। महतो मांझी की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं सही कहानी बताने वाला हूँ। मैं अपनी खुद की कहानी बताने वाला हूँ। मैं देव महतो, मैं कुर्मी समाज से हूँ और हमारा क्षेत्र के एक समाज सेवी हैं जो आदिवासी संथाली समाज से हैं, जिनका नाम है रमेश मुर्मू। हमेशा मैं पेटवार चौक में उनसे मुलाकात जब भी करता हूं और वो भी करते हैं अपने अपने कामों में, तो जब मुलाकात होती है तो हम दोनों रुकते हैं और हालचाल लेते हैं और अपने समाज के प्रति और झारखंड के प्रति विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मैं अपने समाज के प्रति आंदोलन कर रहा हूं और वो अपने समाज के साथ आंदोलन करके कुर्मी का एसटी का विरोध कर रहे हैं और हम कुर्मी एसटी मांग कर रहा हूं। बात कर रहा हूं रमेश मुर्मू जी का और देव महतो की कहानी का। अभी देव महतो कुर्मी समाज को लेकर, रेल टेका को लेकर और कुर्मी नेताओं को लेकर लगातार वीडियो बन रहा है और बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से बोकारो जिला के पेटवार प्रखंड के रमेश मुर्मू, जो कि आदिवासी छात्र संघ के जिला सचिव हैं और आदिवासी बचाव संघ के जिला सचिव बोकारो जिला के रमेश मुर्मू जी हैं। और देव महतो जो सोशल मीडिया में है, जो झारखंड की जलमुंदों में उठाता है, लेकिन एक तरफ देव महतो अपनी अस्तित्व की मांग कर रहा है और अपने रमेश मुर्मू के साथ एक साथ अपने भाईचारा और अपना परिवार जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वही रमेश मुर्मू कह रहे हैं कि तुम हमारे भाई नहीं हो, तुम अलग रहो, तुम हमारे साथ मेल नहीं खाते हो। और क्या ये कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। रमेश मुर्मू बहुत ही अच्छे इंसान थे और भले अभी भी हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि खराब हैं, लेकिन जिस तरह से निशा भगत का भड़काऊ भाषण आता है सोशल मीडिया में और इनके द्वारा भी वो जोश और जुनून आ जाता है और हमेशा रांची राजधानी में इन लोगों का बैठक में पहुंचने लगते हैं, रामगढ़ पहुंचने लगते हैं और कुर्मी एसटी मांग का विरोध में हर जगह इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पहुंचने लगते हैं। और इनको काम सौंप दिया गया है 8 तारीख को कुर्मी के विरोध में बोकारो डीसी कार्यालय के बाहर कार्यक्रम है आदिवासियों की। उसको लेकर वो लिस्टेड आदिवासियों की, कुर्मी भी खुद आदिवासी मानता है, लेकिन लिस्टेड आदिवासियों के द्वारा कुर्मी की आदिवासी मांग का विरोध को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक सभा टाइप का आयोजन किया जाएगा, मतलब महाक्रोश रैली टाइप का, जो कि कुर्मी के विरोध में। तो उसको लेकर 8 तारीख को होगा, आज 5 तारीख है और पूरे क्षेत्र में ये लोग गांव गांव, जैसे रमेश मुर्मू जी हैं जो जिला सचिव हैं, आदिवासी छात्र संघ का, आदिवासी बचाओ मोर्चा का भी जिला सचिव है बोकारो जिला का, तो इनको दायित्व सौंपा गया है कि आप गांव गांव, टोला टोला सभी जनजाति समाज के लोगों को एकत्रित कीजिए और जनप्रतिनिधि को, हड़ाम को, नाया को, पाहन को, इस तरह लोगों को सबको एकजुट कीजिए और बैठकें कीजिए और बैठक कर करके सबको एकजुट करके बोकारो लेके जाना है और कुर्मियों के विरोध में जन आक्रोश रैली, सभा और डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी। हमारे गांव के मुखिया जी भी हैं, पूर्व मुखिया हैं, अभी वर्तमान में कोई और हैं, जो कि हम इनको हमेशा सम्मान देते आए हैं और वर्तमान में अभी भी सम्मान देते हैं। जहां भी मिलते हैं जोहार नमस्कार करते ही करते हैं। कि कुर्मी रेल टेका करके खत्म हो गया, लेकिन ये देख सकते हैं हमारा जो दोस्त हुआ करता था वो अभी उसको पेटवार प्रखंड के 10 पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों के, जितने भी 10 पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव गांव टोला में जहां आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों के पास जा जाकर एक बैठकें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कुर्मी समाज हमारे अगर एसटी सूची में शामिल होते हैं तो हमारी संस्कृति, भाषा, इतिहास, त्योहार और शासन व्यवस्था में छेड़छाड़ हो जाएगा। कहाँ से छेड़छाड़ होगा दादा? इतने लोग देश आजाद होने के बाद कितने एसटी सूची में शामिल हुए, कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब कैसे होगा? और सजग होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, एकजुट होगा। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। रमेश मुर्मू दादा, निशा भगत, ज्योत्सना करकटा, तीर्थनाथ आकाश, प्रेम साही मुंडा और लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, कुंदरे सिंह मुंडा, इस ग्लेसन डुंगडुंग के बातों में, बहकावों में आकर आप ये कदम जो उठा रहे हैं, बोकारो जिला के 10 पंचायत के सभी गांवों के जनप्रतिनिधि से लेकर गांव के माझी बाबा जोग, प्राणिक बाबा, गोड़ायत बाबा, परगना बाबा, मुंडा मन की पहान, इन लोगों से मिलकर जिस तरह से कुर्मियों के विरोध में आप जहर भर रहे हैं रमेश मुर्मू दादा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कुछ अपने तरफ से सोचिए। अगर साथ में होने से मजबूत होता है, एकजुट होता है, सजग होता है, पहचान और मजबूत होती है। लेकिन आपको भड़काया जा रहा है, आपके अंदर गलत सोच, गलत विचार डाल दिया जा रहा है, जिसको लेकर आप ये कदम उठाए हैं। हमारा रमेश मुर्मू, मैं उनको हमेशा देखते रहता हूँ, आदिवासी समाज को लेकर हमेशा आवाज उठाते हैं और बैठकें करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उनकी संस्कृति, अपने संस्कृति सभ्यता का, जो कि हमेशा अपने समाज की संथाली का बात करते रहते हैं और उन लोगों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी आपको गलत राह में भटकाया जा रहा है, जो कि
मैं कुर्मी समाज से हूँ, ये मत सोचिए कि कुर्मी से हूँ इसलिए अपनी एसटी मांग को लेकर ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, एक जज के तरीके से सोच के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जो एक साथ हम लोग रहते थे, एक साथ बातचीत करते थे, मिलते थे। आजकल ना प्रेस विज्ञप्ति उनकी जारी होती थी, कुछ भी चीज़ तो हमें भेजा करते थे और बताया करते थे। लेकिन अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बल्कि हमारे समाज के विरोध में कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रहे हैं पूरे। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि क्या कुर्मी इस तरह से तैयारियां कर रही है या कुछ कर रही है? कुर्मी अपनी संवैधानिक मांग की केंद्र से, और केंद्र से मांग करके एक दिवसीयता खत्म हो गया। लेकिन ये लोग प्रतिदिन बोकारो में, फिर धनबाद में होने को है, लोहरदगा में होने को है, अन्य-अन्य जगह पे बहुत जगह इस तरह की तैयारियां चल रही है। आपस में एकजुट रहने की जगह आपस में ही थाली बजा रहे हैं, जबकि थाली एक ही जगह पे रहेगा। परिवार के लोग, बेटा, माँ-बाप सब एक ही घर में रहते हैं, तो क्यों एक साथ लड़ना? बाहरियों में यही ताकत हमारे रमेश मुर्मू यही ताकत दिखाए रहते हैं ना बाहरियों के खिलाफ। तो अभ्यारण्य खतियान और 60-40 का मुद्दा में तो और भी मजबूत हुआ रहता। लेकिन पेटवार में जो कार्यक्रम होती थी, वो सिर्फ कुर्मी पहुँचते थे, 10% अन्य जाति, रमेश मुर्मू दादा जैसे लोग। आपकी भागीदारी उस टाइम नहीं रहती थी रमेश मुर्मू दादा, जब बाहरियों की लड़ने की थी। लेकिन जब अपने ही लोगों के साथ लड़ने का रह गया, तो आप इतनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जरा सोचिए रमेश मुर्मू दादा, मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ। और हमारे इस तरह के बहुत सारे मुर्मू दादा लोग हैं, मरांडी, किस्कू, मुंडा, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, हमारा लंगोटिया यार हैं, हमारे गाँव के हैं, पंचायत के हैं, जो हमारे विरोध में खड़ा रहे। उन के लिए सही मैसेज है कि यार बताओ, हम तुम्हारे साथ, हम लोग एक साथ हम लोग खाते थे, पीते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, लंगट पनाई करते थे। कभी हम लोगों ने कभी भेदभाव क्या-क्या देव महतो, हमारा मुंडा भाई जितना भी है, हमारा संथाली भाई हमारा क्लासमेट है, कभी विरोध किए यार, हमारा गाँव के हो, पंचायत के हो। लेकिन ये इस तरह से जो गाँव में जो आ रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं। रमेश मुर्मू भाई, ये बता रहा हूँ कि ये ताकत अगर बाहरियों के खिलाफ अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे, तो हमारी झारखंड मजबूत होगी, ना कि आपस में लड़कर। बाकी जोहार, जय झारखंड। कमेंट करके आप भी बताइएगा आपकी राय क्या है?